पता है आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, समय भी नहीं, बल्कि ध्यान। हाँ, तुम्हारा ध्यान। सच कहूं तो आज हर कोई तुम्हारा ध्यान चुराना चाहता है। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन सब तुम्हें खींच रहे हैं और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बिखरता जा रहा है। सोचो, आखिरी बार कब तुमने किसी काम पर पूरा फोकस किया था, बिना रुके, बिना भटके? शायद याद भी नहीं होगा। मानो फोकस करना ही भूल गए हो। और यही सबसे बड़ा खतरा है। डीप वर्क में कार्ल न्यूपोर्ट एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो तुम्हारी सोच बदल देगी। अगर तुमने अपने ध्यान को संभाल लिया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान ही बिखरा हुआ है तो मेहनत भी बेकार हो जाएगी। मान लो राहुल एक सामान्य इंसान है। वो पूरे दिन काम करता है, लेकिन हर कुछ मिनट में फोन चेक करता है, कभी मैसेज, कभी वीडियो, और उसे लगता है वो बहुत व्यस्त है। लेकिन रात को उसे महसूस होता है आज भी कुछ खास नहीं किया। यकीन मानो, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम अपने ध्यान को वापस पा सकते हो? क्या तुम फिर से गहराई में काम करना सीख सकते हो? या फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनोगे जो हमेशा व्यस्त रहती है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ती? यही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, और इसी सवाल का जवाब तुम्हें आगे मिलने वाला है। तो तैयार हो, क्योंकि अब जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारा काम करने का तरीका ही बदल देगा। अगर तुम्हें पहले से पता हो कि आगे क्या सीखने वाले हो तो पूरी यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। इसलिए अब हम एक साफ तस्वीर देखेंगे, आगे तुम्हें क्या क्या समझने को मिलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे डीप वर्क क्या होता है, कैसे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करना तुम्हें सबसे अलग बना देता है। फिर हम समझेंगे शैलो वर्क, वो काम जो तुम्हें बिजी तो रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता, और यकीन मानो यही सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। इसके बाद हम फोकस की असली ताकत को देखेंगे, कैसे कम समय में ज्यादा असरदार काम किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है, डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है? तभी हम ये भी समझेंगे कि हमारा दिमाग बार बार क्यों भटकता है और उसे कैसे संभाला जाए। फिर आते हैं डीप वर्क के नियम, कार्ल न्यूपोर्ट के बताए हुए तरीके जो तुम्हें गहराई में काम करना सिखाते हैं। हम एक एक नियम को सरल तरीके से समझेंगे, कोई उलझी हुई बातें नहीं, बस सीधी और काम की समझ। इसके बाद हम सीखेंगे बोरियत को अपनाना। हाँ, शांत रहना भी एक ताकत है। फिर हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, कैसे ये धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान खा जाता है और कैसे तुम उससे बच सकते हो। इसके बाद हम समझेंगे काम करने का तरीका, कैसे एक सही रूटीन और सिस्टम तुम्हारा फोकस अपने आप बना देता है। और अंत में हम जानेंगे कैसे कम समय में सबसे अच्छा परिणाम निकाला जाता है, और फिर एक साफ एक्शन प्लान जिसे अपनाकर तुम अपनी जिंदगी में डीप वर्क ला सकते हो। अब सोचो, अगर तुम ये सब सच में अपना लो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या तुम तैयार हो अपने ध्यान को वापस पाने के लिए? चैप्टर 1, डीप वर्क। सच कहूं तो डीप वर्क एक सिंपल आइडिया है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें तुम पूरी तरह डूब जाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस तुम और तुम्हारा काम। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब तुम ऐसे काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग अपनी सबसे ऊंची क्षमता पर काम करता है, और यही रियल ग्रोथ होती है। सोचो, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी काम में इतने खो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला? मानो सब कुछ रुक गया हो और सिर्फ तुम और तुम्हारा काम बचा हो। वही है डीप वर्क। लेकिन आज ये स्किल रेयर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हर समय डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहता है। मान लो राहुल एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने बैठता है, लेकिन तभी फोन में नोटिफिकेशन आता है, वो चेक करता है, और फिर एक मैसेज, फिर दूसरा, और देखते ही देखते उसका पूरा फोकस टूट जाता है। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन काम बहुत कम। धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। उसे लगता है वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब यही मोड़ आता है। एक दिन राहुल डिसाइड करता है कि अब कुछ बदलना होगा। वो फोन को दूर रखता है, खुद से कहता है बस 1 घंटा पूरी फोकस के साथ। शुरुआत में मन भागता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे
वो उसी काम में डूबने लगता है और फिर अचानक उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। 1 घंटा खत्म हो जाता है और इस बार उसने उतना सीख लिया होता है जितना पहले पूरे दिन में नहीं सीख पाता था। यकीन मानो यही है डीप वर्क की ताकत। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग बिजी रहने को ही प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं। दिन भर छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन कोई भी डीप काम नहीं करते और यही रीजन है कि ग्रोथ रुक जाती है। तो लेसन क्या है? पहली बात, डीप वर्क एक सुपर पावर है। दूसरी बात, इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। तीसरी बात, अगर तुम इसे सीख गए तो तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। अब सोचो, क्या तुम सच में फोकस करना चाहते हो या सिर्फ बिजी दिखना चाहते हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। चैप्टर 2, शैलो वर्क। असली खतरा कहीं और छुपा है और वो है शैलो वर्क। शायद तुम सोच रहे हो ये क्या होता है? सिंपल भाषा में, ऐसा काम जो दिखने में तो काम लगता है लेकिन असल में कोई बड़ी वैल्यू नहीं देता। मतलब तुम बिजी हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। दिन भर छोटे छोटे टास्क, ईमेल, मैसेज, मीटिंग और फिर दिन खत्म, लेकिन कुछ बड़ा अचीव कुछ भी नहीं। सोचो, क्या तुम्हारा दिन भी ऐसा ही होता है? सुबह काम शुरू किया और फिर एक के बाद एक छोटे काम और दिन के अंत में बस थकान, संतोष नहीं। मान लो सुरेश एक ऑफिस वर्कर है। वो सुबह लैपटॉप खोलता है और सबसे पहले ईमेल चेक करता है, फिर रिप्लाई, फिर एक मीटिंग, फिर दूसरी और बीच बीच में सोशल मीडिया। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उसका मेन काम वो रह जाता है। शाम को वो थका हुआ होता है लेकिन अंदर से जानता है आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया। यही है शैलो वर्क का ट्रैप। तुम्हें लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रियलिटी तुम बस टाइम पास कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये काम इजी होता है, इसमें एफर्ट कम लगता है, इसलिए हमारा माइंड बार बार इसी की तरफ भागता है। डीप वर्क मुश्किल है, फोकस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन शैलो वर्क बस फ्लो के साथ चलो। और यही वजह है कि लोग इसी में फंस जाते हैं। तो यहाँ गलती कहाँ होती है? हम प्रायोरिटी भूल जाते हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें कॉन्शियसली डीप वर्क चुनना होगा। चैप्टर 3, फोकस की असली ताकत। शैलो वर्क हमें बिजी रखता है लेकिन अब सवाल है, अगर तुम सच में फोकस कर लो तो क्या बदल सकता है? सब कुछ। फोकस कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक सुपर पावर है। जब तुम किसी एक काम पर पूरी अटेंशन देते हो तो तुम्हारा दिमाग एक अलग ही लेवल पर काम करता है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, गहरी फोकस के दौरान तुम्हारा दिमाग नई कनेक्शन बनाता है, नई स्किल सीखता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन ये तभी होता है जब तुम सच में पूरी तरह फोकस्ड हो। अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे पूरी फोकस के साथ काम करो तो तुम्हारी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है? बहुत ज्यादा। मान लो नेहा एक स्टूडेंट है, वो रोज 5 घंटे पढ़ती है लेकिन बीच बीच में फोन, चैट, ब्रेक और दिन के अंत में उसे लगता है बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट औसत। अब वही नेहा डिसाइड करती है कि वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ेगी लेकिन पूरी फोकस के साथ, फोन दूर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक टॉपिक। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन वो उसी फ्लो में आने लगती है और फिर कुछ बदलता है। वो चीजें जल्दी समझने लगती है, याद भी ज्यादा रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यकीन मानो ये है फोकस की असली ताकत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारा माइंड ट्रेन नहीं है। हम उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हर नोटिफिकेशन पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं और धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता जाता है। फिर जब हमें डीप काम करना होता है तो हम कर ही नहीं पाते। और यही रीजन है कि बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ से सीख क्या है? पहली बात, फोकस क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कम समय में भी हाई क्वालिटी काम हो सकता है। तीसरी बात, फोकस एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। अब सोचो, क्या तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो या उसे हर डिस्ट्रैक्शन के हवाले कर दिया है? चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? अब असली सवाल है, डिस्ट्रैक्शन आता क्यों है? ये सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। हमारा माइंड हमेशा आसान और जल्दी मिलने वाली खुशी चाहता है। छोटा सा नोटिफिकेशन, एक नया मैसेज, एक छोटी सी वीडियो और बस माइंड तुरंत उसी तरफ भाग जाता है। क्यों?
क्योंकि उसे तुरंत डोपामाइन मिलता है, यानी छोटी छोटी खुशियां, और धीरे धीरे माइंड उसी का आदी बन जाता है। कार्ल न्यूपोर्ट भी बताते हैं कि अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो वो तुम्हें कंट्रोल करने लगेगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम काम शुरू करते हो और तभी अचानक तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। तुम सोचते हो बस 2 मिनट, लेकिन वही 2 मिनट 15 मिनट बन जाते हैं। मानो तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहा। मान लो लीना एक हाउसवाइफ है, वो कुछ नया सीखना चाहती है, ऑनलाइन क्लास शुरू करती है, लेकिन हर थोड़ी देर में फोन चेक करती है, कभी सोशल मीडिया, कभी चैट, और फिर उसका पूरा फोकस टूट जाता है। क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आता। फिर वो सोचती है शायद ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम उसकी कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन की। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आदत नहीं है, ये एक एडिक्शन बन चुका है। हम खुद को हर वक्त बिजी रखते हैं ताकि हमें बोर्ड फील ना हो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम बोर्डम से भागते हो तो तुम कभी फोकस करना नहीं सीख पाते। तो यहाँ लोग कहाँ गलती करते हैं? पहली गलती, वो डिस्ट्रैक्शन को सीरियस नहीं लेते, उन्हें लगता है ये छोटी चीज है। दूसरी गलती, वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते। फोन पास में, नोटिफिकेशंस ऑन, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फोकस बना रहेगा। तीसरी गलती, वो अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते, वो उसे हर बार इजी ऑप्शन देते हैं। तो लेसन क्या है? डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना जरूरी है। चैप्टर 5 डीप वर्क रूल्स। पहला, कार्ल न्यूपोर्ट का पहला नियम क्या है? डीप वर्क को आदत बनाओ। मतलब तुम्हें फोकस के लिए इंतजार नहीं करना है, तुम्हें एक तरीका बनाना है, क्योंकि अगर तुम मन के हिसाब से काम करोगे तो कभी लगातार प्रगति नहीं होगी। सच कहूं तो सफल लोग मोटिवेशन से नहीं चलते, वो अनुशासन से चलते हैं। सोचो, क्या तुम रोज एक ही समय पर एक ही तरह से काम करते हो? शायद नहीं, क्योंकि कभी मन करता है, कभी नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारा तय समय हो तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, बस काम करना होगा। मान लो अमित एक छात्र है। पहले वो जब मन करता था तभी पढ़ता था, कभी सुबह कभी रात, कोई तय समय नहीं, नतीजा धीमी प्रगति। फिर वो एक फैसला लेता है, रोज सुबह एक तय समय पर सिर्फ डीप वर्क, फोन दूर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस पढ़ाई। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, मन बहाने बनाता है, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। अब उसे सोचना नहीं पड़ता, बस समय होते ही वो खुद काम पर लग जाता है। यकीन मानो यही आदत की ताकत है। लेकिन लोग यहाँ गलती कहाँ करते हैं? वो तय नहीं करते कि कब काम करना है, सब कुछ रैंडम रहता है और फिर फोकस टूटता रहता है। दूसरी गलती, वो अपने आसपास का माहौल सही नहीं बनाते। फोन पास में, शोर आसपास, और उम्मीद करते हैं कि फोकस बना रहेगा। तीसरी गलती, वो लगातार नहीं रहते। 2 दिन मेहनत, फिर रुकना, और फिर शुरुआत से स्ट्रगल। तो सीख क्या है? पहली बात, फोकस के लिए अपना तरीका तय करो। दूसरी बात, समय और जगह फिक्स रखो। तीसरी बात, लगातार रहना ही असली जीत है। क्या तुम्हारा कोई तय तरीका है, या तुम अभी भी मन के भरोसे चल रहे हो? यही फर्क तय करेगा कि तुम आगे बढ़ोगे या वहीं के वहीं रह जाओगे। चैप्टर 6 डीप वर्क रूल्स। दूसरा, सिर्फ आदत बनाना काफी नहीं है। अब आता है अगला कदम, डीप वर्क को गहराई से करना। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, काम को सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं है, उसे पूरी गहराई तक ले जाना जरूरी है। मतलब आधे मन से नहीं, पूरे मन से काम करना। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो काम तो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका ध्यान भटक जाता है और फिर वो वापस शैलो वर्क में चले जाते हैं। सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम काम शुरू करते हो, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारा मन कुछ और करने लगता है। मान लो नेहा एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने बैठती है। शुरुआत में सब ठीक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बोरियत होने लगती है। वो सोचती है थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, और फिर फोन उठाती है, बस कुछ मिनट। लेकिन वही मिनट लंबा समय बन जाते हैं, और जब वो वापस आती है तो उसका पूरा फ्लो टूट चुका होता है। यकीन मानो यही सबसे बड़ा नुकसान है। डीप वर्क में सबसे जरूरी चीज है गहराई, और गहराई तभी आती है जब तुम डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह हटाते हो। लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? वो डिस्कम्फर्ट से डरते हैं।
जैसे ही काम मुश्किल लगता है या बोरियत आती है, वो तुरंत एस्केप ढूंढते हैं। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट को सहन कर लो तो तुम अगले लेवल पर पहुंच जाते हो। तो सीख क्या है? पहली बात, काम को सिर्फ शुरू मत करो, उसे पूरा ध्यान देकर करो। दूसरी बात, जब बोरियत आए तो भागो मत, उसे सहो। तीसरी बात, गहराई में ही असली वैल्यू है। अब सोचो, क्या तुम काम को सच में गहराई से करते हो या थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम पीछे हट जाते हो? यही फैसला करेगा कि तुम एवरेज रहोगे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे। चैप्टर 7 डीप वर्क रूल्स। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन का दरवाजा हमेशा खुला रहना। कैल न्यूपोर्ट का तीसरा नियम कहता है, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, मतलब सिर्फ कम मत करो, पूरी तरह हटाओ। जब तक तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन रहेगा तब तक डीप वर्क पॉसिबल नहीं है। क्या तुम सच में फोकस कर सकते हो जब तुम्हारा फोन पास में हो, जब हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आए, जब तुम्हें पता हो कि बस एक क्लिक में मन बहल सकता है? शायद नहीं। मान लो रमेश एक ऑफिस वर्कर है। वो काम शुरू करता है लेकिन उसका फोन उसके पास ही रहता है। हर कुछ मिनट में वो स्क्रीन देख लेता है, कभी मैसेज, कभी सोशल मीडिया, और उसे लगता है वो कंट्रोल में है। लेकिन सच क्या है? उसका पूरा ध्यान टूट रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा। यकीन मानो, डिस्ट्रैक्शन हमेशा जोर से नहीं आता। कभी कभी वो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान खा जाता है और तुम समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ गलती क्या है? हम खुद ही टेम्पटेशन को अपने पास रखते हैं, फोन सामने, लैपटॉप में कई टैब्स, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फोकस बना रहेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? पहली बात, अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो। दूसरी बात, काम के दौरान सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दो, मल्टीटास्किंग छोड़ो। तीसरी बात, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां डिस्ट्रैक्शन आ ही ना सके। यही असली कंट्रोल है। अब सोचो, क्या तुम सच में डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए रेडी हो या तुम अभी भी उसे अपने पास रखना चाहते हो? क्योंकि यही छोटा सा डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 8 डीप वर्क रूल्स। चौथा, जो चुपचाप तुम्हारी फोकस करने की ताकत खत्म कर देती है। हर खाली पल को भरने की आदत। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम हर बार खाली समय में कुछ ना कुछ करते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग गहराई में जाना भूल जाएगा। मतलब तुम्हें खाली बैठना सीखना होगा। हाँ, कुछ ना करना भी एक स्किल है। क्या तुम 2 मिनट भी बिना कुछ किए बैठ सकते हो या तुरंत फोन उठा लेते हो? आज का इंसान खुद के साथ रहना भूल चुका है। जैसे ही खाली समय मिला तुरंत कुछ देखना, कुछ सुनना, बस शांत नहीं रहना। मान लो सीमा घर का काम खत्म करती है, थोड़ा समय मिलता है, लेकिन वो बस बैठकर आराम नहीं करती, तुरंत फोन खोलती है, एक वीडियो, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा समय निकल जाता है। और फिर वो कहती है, आज बहुत थक गई। लेकिन सच क्या है? उसका दिमाग और ज्यादा थक गया क्योंकि उसे कभी आराम मिला ही नहीं। यकीन मानो, शांति ही असली ताकत है। लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? जैसे ही बोरियत आती है वो उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कुछ करना जरूरी है, लेकिन यही बोरियत तुम्हें मजबूत बनाती है। यही तुम्हारे दिमाग को गहराई में जाने की आदत सिखाती है। तो सीख क्या है? पहली बात, हर खाली पल को भरना बंद करो। दूसरी बात, थोड़ा समय बस चुप रहो। तीसरी बात, अपने दिमाग को शांत रहना सिखाओ। अब सोचो, क्या तुम खुद के साथ कुछ समय बिता सकते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? अगर हाँ, तो तुम सच में बदल रहे हो। चैप्टर 9 बोर्डम को अपनाना, जिससे हर कोई भागता है और वही चीज तुम्हें मजबूत बनाती है। बोरियत, हाँ बोरियत। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम बोरियत को सहन नहीं कर सकते तो तुम कभी गहराई में काम नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हें बोरियत से भागना नहीं है, उसे अपनाना है। जब तुम खाली बैठते हो तो तुम्हारा मन क्या करता है? इधर उधर भागता है। कुछ देखने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है, बस शांत नहीं रह पाता। यही तुम्हारी ट्रेनिंग खराब कर रहा है। मान लो रवि एक छात्र है, वो पढ़ने बैठता है। शुरुआत में सब ठीक होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बोरियत होने लगती है। वो सोचता है बस 2 मिनट का ब्रेक, और फिर फोन उठाता है। धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर हो जाता है और फिर उसे लगता है उसका मन ही नहीं लगता। लेकिन सच क्या है? उसका मन कमजोर हो चुका है, क्योंकि उसने कभी बोरियत को सहन करना सीखा ही नहीं। यकीन मानो,
बोरियत दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी ट्रेनिंग है। जब तुम बोरियत में भी टिके रहते हो तो तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है और धीरे धीरे तुम लंबा फोकस कर पाते हो। तो गलती कहाँ होती है? सच कहूं तो हम हर बार बोरियत से भागते हैं। जैसे ही मन बेचैन हुआ हम तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं और यही आदत हमें कमजोर बना देती है। तो सीख क्या है? पहली बात, बोरियत से भागो मत। दूसरी बात, थोड़ा समय बस चुप रहो। तीसरी बात, अपने मन को टिकना सिखाओ, यही असली ताकत है। चैप्टर 10, सोशल मीडिया का असर। सबसे बड़ा ध्यान चुराने वाला कौन है? सोशल मीडिया। हाँ, वही चीज जो तुम्हें जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, हर चीज जो यूजफुल दिखती है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। मतलब हर ऐप तुम्हारे काम की नहीं है। सोशल मीडिया तुम्हारा समय नहीं चुराता, वो तुम्हारा ध्यान चुराता है और ध्यान ही सबसे कीमती चीज है। सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम बस 2 मिनट के लिए फोन खोलते हो और फिर पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा निकल गया। मानो तुम्हारा काबू ही नहीं रहा। मान लो रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो पढ़ने बैठता है लेकिन बीच में बस एक बार फोन चेक करता है, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे उसका पूरा फोकस खत्म हो जाता है। पढ़ाई पीछे छूट जाती है और फिर वो खुद से कहता है कल से सीरियस बनूंगा, लेकिन अगले दिन भी वही होता है। यकीन मानो, ये गलती नहीं है, ये एक जाल है। सोशल मीडिया ऐसे बना है कि तुम बार बार वापस आओ, तुम ज्यादा समय बिताओ और तुम्हें पता भी ना चले। तो गलती कहाँ होती है? पहली गलती, हम हर ऐप को जरूरी मान लेते हैं। दूसरी गलती, हम बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं। तीसरी गलती, हम खुद के समय की कीमत नहीं समझते। तो सीख क्या है? पहली बात, हर सोशल मीडिया जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो सच में काम का है उसी को रखो, बाकी हटा दो। तीसरी बात, अपने समय की रक्षा करो, क्योंकि समय गया तो वापस नहीं आता। क्या तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो या वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 11, वर्क रिचुअल्स और सिस्टम। तुम रोज फोकस कैसे बनाए रखोगे? क्योंकि सिर्फ समझना आसान है लेकिन रोज करना मुश्किल। यहीं पर आता है रूटीन और सिस्टम। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम्हारे पास सही सिस्टम है तो फोकस अपने आप आने लगता है। मतलब तुम्हें हर बार सोचना नहीं पड़ेगा, तुम बस शुरू करोगे और काम होता जाएगा। क्या तुम्हारे काम करने का कोई तय तरीका है या तुम रोज नया तरीका अपनाते हो? बिना सिस्टम के हर दिन एक नई लड़ाई होती है। मान लो संदीप एक ऑफिस वर्कर है, वो रोज डिसाइड करता है आज अच्छे से काम करूंगा, लेकिन कोई तय समय नहीं, कोई तय जगह नहीं, और फिर वो कभी भी शुरू करता है, कभी भी रुक जाता है। रिजल्ट, कोई कंसिस्टेंसी नहीं। अब वही संदीप एक छोटा बदलाव करता है, वो एक रूटीन बनाता है। रोज एक ही जगह, एक ही समय और एक ही तरीके से काम शुरू करने से पहले वो अपनी टेबल साफ करता है, फोन दूर रखता है और खुद से कहता है अब सिर्फ काम। ये उसका सिस्टम बन जाता है। अब उसे मोटिवेट होने की जरूरत नहीं, उसका दिमाग खुद समझ जाता है कि अब फोकस करना है। यकीन मानो, यही सिस्टम की ताकत है। लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं? तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। 2 दिन रूटीन, फिर ब्रेक और फिर सब खत्म। दूसरी गलती, वो एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन और उम्मीद करते हैं कि फोकस बना रहेगा। तीसरी गलती, वो सिंपली चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि सिस्टम जितना सिंपल होगा उतना ही स्ट्रांग होगा। तो सीख क्या है? पहली बात, अपना एक तय रूटीन बनाओ। दूसरी बात, काम के लिए एक खास जगह तय करो। तीसरी बात, हर दिन वही प्रोसेस फॉलो करो। यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अलग बनाती है। अब सोचो, क्या तुम्हारे पास अपना कोई सिस्टम है या तुम हर दिन नई शुरुआत करते हो? यही फर्क तय करेगा कि तुम लॉन्ग टर्म में सफल होगे या नहीं। चैप्टर 12, हाई क्वालिटी आउटपुट का सीक्रेट। इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट कैसा मिलेगा? कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, हाई क्वालिटी काम का एक सिंपल फॉर्मूला है, कम समय लेकिन पूरी गहराई। मतलब ज्यादा घंटे काम करना जरूरी नहीं है, सही तरीके से काम करना जरूरी है। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं जितना ज्यादा समय देंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर उस समय में फोकस नहीं है तो वो समय बेकार है। क्या तुमने कभी पूरा दिन काम किया है लेकिन फिर भी अंदर से लगा हो कि कुछ खास नहीं किया? यही वजह है,
मान लो अजय एक ऑफिस वर्कर है। वो रोज 8 घंटे काम करता है, लेकिन बीच बीच में फोन, बातचीत, छोटे छोटे काम और दिन के अंत में बस थकान। अब वही अजय एक बदलाव करता है। वो तय करता है कि वो कम समय काम करेगा, लेकिन पूरी गहराई से। वो 2 से 3 घंटे पूरी फोकस के साथ काम करता है। फोन दूर, कोई रुकावट नहीं, बस काम। और फिर कुछ बदलता है, उसका काम बेहतर हो जाता है, कम समय में ज्यादा रिजल्ट आने लगता है और सबसे खास उसे अपने काम पर गर्व महसूस होता है। यकीन मानो, यही है हाई क्वालिटी काम का सीक्रेट। लेकिन यहाँ लोग गलती क्या करते हैं? वो क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा घंटे, लेकिन क्वालिटी कम। दूसरी गलती, वो डीप वर्क को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो मुश्किल होता है, लेकिन यही मुश्किल काम तुम्हें आगे ले जाता है। तो सीख क्या है? पहली बात, समय नहीं, गहराई मायने रखती है। दूसरी बात, कम समय में भी बेहतरीन काम हो सकता है। तीसरी बात, हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दो। क्या तुम सिर्फ काम कर रहे हो या सच में कुछ वैल्यूएबल बना रहे हो? यही फर्क तय करेगा कि तुम एवरेज रहोगे या टॉप पर जाओगे। अभी तक हमने सब समझ लिया, डीप वर्क क्या है, डिस्ट्रैक्शन कैसे काम करता है और फोकस को मजबूत कैसे बनाना है। लेकिन अगर तुमने इसे अपनाया नहीं तो ये सब सिर्फ जानकारी बनकर रह जाएगा। इसलिए अब समय है काम शुरू करने का। सीधे सरल कदम। पहला कदम, अपने दिन का एक तय समय चुनो जब तुम सबसे ज्यादा ताजगी महसूस करते हो। सुबह हो सकता है या रात, लेकिन वही समय रोज रखो और उस समय सिर्फ डीप वर्क। दूसरा कदम, हो काम करने की जगह तय करो, एक ही जगह जहां बैठते ही तुम्हारा दिमाग समझ जाए कि अब काम करना है। तीसरा कदम, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो। यकीन मानो, ये छोटा कदम सबसे बड़ा फर्क लाएगा। चौथा कदम, छोटे समय से शुरू करो, सीधे लंबा समय मत लो। पहले सिर्फ थोड़ी देर पूरी फोकस के साथ, फिर समय बढ़ाओ। पांचवा कदम, बोरियत को सहन करो, जब मन भागे तब भी रुको, यही असली ट्रेनिंग है। छठा कदम, हर दिन खुद को देखो, आज कितना डीप वर्क किया, कहां ध्यान टूटा और कैसे सुधार कर सकते हो। यही समझ तुम्हें बेहतर बनाएगी। कार्ल न्यूपोर्ट भी यही कहते हैं, छोटे छोटे लगातार कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। क्या तुम आज से शुरू करोगे या फिर से कल का इंतजार करोगे? याद रखो, सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें ही शुरुआत करनी होती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी गहराई में जाने वाले बनोगे या भीड़ का हिस्सा रहोगे? अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन लगातार रहो। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम अगली कौन सी किताब सुनना चाहते हो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और अगली कहानी तुम्हारी सोच को एक बार फिर बदलने वाली है।